हेलो दोस्तों, आज मैं जानेंगे तीनों फ्रेम के बारे में। ये नॉर्मल की फ्रेम और ब्लैंक की फ्रेम और फ्रेम बारे में, और इलस्ट्रेटर अंदर कैसे इस तीनों को यूज करके एनिमेशन बना सकते हो, इस बारे में जानेंगे। पहले मैंने तीनों फ्रेम का डायग्राम इसके अंदर इनपुट करके रखा हूँ इस तरह से। और पहले मैं नॉर्मल की फ्रेम के बारे में बताऊंगा। नॉर्मल की फ्रेम क्या होते हैं ना, पहले मैं 60 फ्रेम के अंदर जाता हूँ इस तरह से, और इसके अंदर F6 करता हूँ, ये रहा। और नॉर्मल की फ्रेम का शॉर्टकट की है F6, ये दिख रहा है, ये ला नॉर्मल की फ्रेम। और यहाँ पर, और नॉर्मल की फ्रेम के अंदर आप एनिमेशन बना सकते हो और एनिमेशन रख सकते हो, और इसका इसको यूज करके एनिमेशन वगैरह बना सकते हो। मैं बनाकर एक दिखा देता हूँ, और इस फ्रेम को मैं हटा देता हूँ इस तरह से। और मैं रिमूव फ्रेम कर देता हूँ, ये रहा। इस तरह से, और यहाँ पर मैंने एक्सेस लिया, और यहाँ पर मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये रहा ब्लैंक की फ्रेम। पहले मैं नॉर्मल की फ्रेम में बारे बता देता हूँ, और ये वाला फ्रेम मैं बाद में बताऊँगा। मैंने एक टूल लिया, रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव टूल, और इसके अंदर एक शेप लूँगा इस तरह से। मैंने एक शेप लिया, और यहाँ पर आएगा इस तरह से, ये देखो। नहीं दिख रहा है, वो क्लासिक टूल लगाने बाद दिखेगा। और मैंने इसको यहाँ पर एक एक्सेस किया, और इसको थोड़ा, इसको सॉफ्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, सॉफ्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट किए ए, और इसको मदद से थोड़ा शेप का डिजाइन करूँगा इस तरह से, ये रहा। और इसी को मैं पहले सिलेक्शन टूल लेता हूँ, और इसका शॉर्टकट है भी, को मैं यहाँ लेता हूँ, और इसको कलर चेंज कर देता हूँ। फिल में अंदर गया, मैंने पहले कलर ली, और यहाँ इसको मैंने 40 फ्रेम के अंदर गया और एक्सेस किया। मैं यहाँ लेता हूँ, और सॉफ्ट सिलेक्शन टूल के मदद से लेता हूँ, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और एक और टूल लेता हूँ, ओवर प्रिमिटिव टूल, और यहाँ पर भी सॉफ्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ इस तरह से। इसको यहाँ लेता हूँ, और इसका कलर चेंज कर देता हूँ इस तरह से, और 50 फ्रेम का अंदर जाता हूँ, एक्सेस करता हूँ, इसका थोड़ी सी यहाँ करता हूँ, इसको देता हूँ इस तरह से, और 60 फ्रेम में अंदर जाता हूँ, एक्सेस करता हूँ, इसको यहाँ लेता हूँ,
अगर देखो इस तरह से, और इसको मैं सारे सिलेक्ट करके ट्रांसलेटिव लगा देता हूँ। सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ करके इस तरह से, और कंट्रोल एंटर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखो और ज़्यादा स्टेडी हो जाता है। यहाँ पर मैंने इसको स्लो करने के लिए फ्रेम बढ़ा देता हूँ। F5 करके आप भी फ्रेम बढ़ा सकते हो इस तरह से, थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। और कॉन्ट्रैक्ट दिखा देता हूँ इस तरह से। ये रहा हमारा एनिमेशन, और ये रहा हमारा एनिमेशन इस तरह से। और ये रहा नॉर्मल की फ्रेम, और इसके अंदर एनिमेशन कर सकते हो। और उसके बाद है ब्लैंक की फ्रेम। इसके क्या होता है ना, मैंने इसके अंदर गया और इसके अंदर में इसी को डिलीट कर देता हूँ इस तरह से। और ये रहा ब्लैंक की फ्रेम, ये रहा। और इस क्लास टूल को भी रिमूव क्लास टूल कर देता हूँ इस तरह से। ये रहा ब्लैंक की फ्रेम, और इसके अंदर कोई एनिमेशन नहीं है, हमारा कोई भी एनिमेशन भी नहीं होगा। और ये खाली है, इस वाला बॉक्स में ये खाली है, और यहाँ एनिमेशन शुरू होता है इस तरह से। और एक और फ्रेम है, ये रहा फ्रेम, नॉर्मल फ्रेम। ये क्या होता है ना, मैं दिखा देता हूँ इसको। मैं क्लियर फ्रेम कर देता हूँ, रिमूव फ्रेम इस तरह से। और मैंने 45 के अंदर F5 किया इस तरह से। और इसका शॉर्टकट की है, इस फ्रेम का शॉर्टकट की है F5, ये रहा। और इसके अंदर कोई भी एनिमेशन नहीं है, और इसके ऊपर आप की फ्रेम लगाकर एनिमेशन कर सकते हो। तो ये और नॉर्मल फ्रेम है, ये रहा। और इसके अंदर F6 करके एनिमेशन ही कर सकते हो, ये रहा इस तरह से। ये हुआ, दिख रहा है ना इस तरह से। और की फ्रेम भी हटा सकते हो, ये रहा क्लियर की फ्रेम, ये रहा। क्लियर की फ्रेम कर सकते हो और कन्वर्ट की फ्रेम कर सकते हो। आप शॉर्टकट की से कर देना F6 लगा के। और ब्लैंक की फ्रेम का शॉर्टकट की है F7, ये रहा। क्लियर की फ्रेम करता हूँ इस तरह से। और मैंने F6 करता हूँ, फिर से एक फ्रेम लगा देता हूँ दिखाने के लिए, ब्लैंक की फ्रेम। और मैंने F7 कर देता हूँ इस तरह, यहाँ रहा ये देखो ब्लैंक की फ्रेम क्रिएट हो गया। और आज का क्लास इतना ही, आगे क्लास और एक क्लास बताऊंगा।